ये इंजेक्शन जाली था और ये इंजेक्शन लाहौर की एक डिस्पेंसरी के 2 कमरों के अंदर तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त जबकि पाकिस्तान के बहुत से लोगों को आशोबे चश्म का मसला लाहिक हो चुका है, एक ऐसी स्टोरी सामने आई है, ऐसा होशरबा सानहा मैं कहूँगा सामने आया है जिसने हमारी इंसानियत को शर्मा दिया है। मुझे तो लगता है शायद ऐसे लोगों को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। हुआ ये कि हमारे एक सियासतदान है चौधरी मंजूर, शायद कसूर से इनका ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि मेरे भाई को भी ये मसला लाहक हो गया, आशोबे चश्म का, आंखें उनकी ख़राब हो गई, पेन महसूस हुई। ज़ाहिर है ऐसी सूरत में बंदा आई स्पेशलिस्ट के पास या आंखों के डॉक्टर के पास जाता है। अपने भाई को वो डॉक्टर के पास ले गए तो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनकी ट्रीटमेंट इस तरह से की जाती है कि उनकी आँख में इंजेक्शन लगाया जाता है। एक इंजेक्शन होता है ऑस्टन, इसका नाम है, रोश कंपनी से बनाती है, ये इंजेक्शन उन्हें लगा दिया गया। जब घर आए तो असल होशरबा कहानी उस वक्त सामने आई जब भाई ने कुछ देर के बाद बताया कि मेरी आंखों की बिनाई ज़ाइल हो चुकी है। अब वो जल्दी जल्दी मरीज़ को, पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आए, लाहौर यानी लेके आ गए। लाहौर में जब पूरी वो हिस्ट्री डॉक्टर्स ने जानी तो उन्होंने बताया कि ये जो इंजेक्शन लगाया गया है उसकी वजह से इसकी बिनाई चली गई है। फिर एक और डॉक्टर ने भी इसकी तस्दीक की। ये खबर या रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया पर, आलमी नशरियाती इदारों की तरफ से भी रिपोर्ट हो चुकी है। ये नाज़रीन इकराम हैरत अंगेज़ बात उस वक्त सामने आई जब हमारे निगरान पंजाब के वज़ीर सेहत ने बताया कि ये जो इंजेक्शन लगाया गया था, ऑस्टन इंजेक्शन, ये एंटी कैंसरस होता है। शुगर पेशेंट्स को ये इसलिए लगाया जाता है कि उनकी आंखों में कैंसर की कुछ यानी कैफियत से बचाव और दिफा और निजात के लिए लगाया जाता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि ये इंजेक्शन जाली था और ये इंजेक्शन लाहौर की एक डिस्पेंसरी के 2 कमरों के अंदर तैयार किया जाता है। 12,000 इसकी लागत है, असली की 12,000 है और 1 लाख तक इसका वसूल किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल जाली था। और अब उसको दोबारा से यानी कि एक ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। ऑपरेशन के बाद चौधरी साहब के भाई की आंखों से अभी तक पट्टी नहीं खुली। मालूम नहीं ऑपरेशन के नतीजे में वो दोबारा बिनाई बहाल होती है कि नहीं होती, लेकिन इससे भी ज़्यादा होशरुबा मामला ये है कि उस वक्त उन्होंने देखा कि इस तरह के कई पेशेंट, दर्जनों बल्कि सैकड़ों पेशेंट ऐसे आ चुके थे जो शिकवा और शिकायत कर रहे थे कि हमारी आंखों की बिनाई जा चुकी है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे अमेरिका और इंडिया भी उनमें शामिल हैं, रोश कंपनी का बनाया ये ऑस्टन नामी इंजेक्शन ये बैन है, यानी बाज़ जगह ये कम्प्लिकेशन करता था, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये बैन भी नहीं है और ये सस्ता भी है, यानी ये चंद हज़ार में आता है। इसके मुकाबले में जो इसका साल्ट है वो लाखों में पड़ता है और ये यानी मंजूर शुदा है हमारे पाकिस्तान में, तो इसलिए ये लगाया जा रहा था। असल मसला लेकिन यहाँ ये पैदा हुआ कि ये असल भी नहीं था, ये 2 नंबर था। ये लाहौर की एक यानी डिस्पेंसरी में 2 कमरों में कुछ दरिंदा सिफ्त लोग, जिनमें ना इंसानियत है, ना जिनमें मैं कहता हूँ हैवानियत भी नहीं है, हैवान भी एक दूसरे का ख्याल कर लेते हैं, तो ये वो बना रहे थे और हमारी आंखों से खेल रहे थे। अंदाज़ा कीजिए इस माशरे का, हम हमेशा सियासतदानों को बुरा कहते हैं, हुक्मरानों को बुरा कहते हैं, माशरे को बुरा कहते हैं, लेकिन ख़ुद हमारे करतूत और काले करतूत ये हैं कि हमारे चंद टकों की खातर हम लोगों की दुनिया तारीख कर रहे हैं। खुदा की कसम अगर ये एक इस्लामिक मुल्क होता और यहाँ इस्लामिक सज़ाएँ नाफज होती तो मैं आपको बताता हूँ कि आँख किस कदर कीमती है, आँख की किस कदर कीमत मेरे अल्लाह ने रखी है। आप नबी कायनात की दुआओं में से भी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, कि या अल्लाह मेरे बदन को सलामत रखना। उसमें जो एडिशनल तौर पर, बदन में आंखें भी आती हैं और समाअत भी आती है, लेकिन उसमें एडिशनल तौर पर नबी कायनात ने 2 अलग अल्फाज मोतियों जैसे हमें दिए कि यह भी पढ़ना है कि अल्लाह मेरी आंखें भी सलामत रहें और मेरे कान भी सलामत रहें। यानी इस कदर अहमियत है समाअत की और बसारत की। और ये भी देखिए कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लामी अगर मुल्क होता, इस्लामी सज़ा यहाँ नाफज होती, तो मैं देख रहा था कि नबी कायनात के इरशाद के मुताबिक अगर कोई किसी की आंख फोड़ देता है, आंख की बिनाई चली जाती है, तो उसकी जो दियत रखी है शरीयत ने वो 50 ऊंट है। और अगर 5 लाख भी औसतन एक ऊंट की कीमत रखी जाए तो ये जो बिनाई ज़ाइल करने वाले लोग हैं
یہ 2.5 کروڑ روپے فی مریض کو دینے پڑنے تھے انہوں نے اگر یہ اسلامک ملک ہوتا، اسلامک لا ہوتا، اس قدر تحفظ حاصل ہوتا ہے اسلامک ممالک میں۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کی صورتحال ہے، محکمانہ کارروائی ہو گئی ہے، اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اب کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، انکوائری کمیٹی، اس کی فائنڈنگز آ جائیں گی اور چھوٹ جائیں گے۔ یہاں کہاں مجرموں کو سزا ملتی ہے، اگر کسی دفعہ سزا مل جائے تو پھر معاشرہ ہمارا جنت بن جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو تمام ہمارے ان بھائیوں تک پہنچا دیں، چونکہ یہ وبا عام ہے اور لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا بعض دفعہ کہ ان کو شوگر ہے یا نہیں ہے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاسپٹل چلے جائیں، وہ انجیکشن لگوا لیں۔ آپ کو اگر شوگر ہے یا آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آنکھ میں انجیکشن لگوانے سے بالکل باز رہیے اور ہر صورت متنبہ اور خبردار رہیے۔ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائے، ظاہری بھی اور معنوی بھی، اور اللہ تعالی ہمارے بدن کی حفاظت فرمائے، ہماری روح کو پاکیزہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی بینائی سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کی صحت سے کھیلتے ہیں۔ ان کا انجام یقیناً نہ دنیا میں اچھا ہوگا نہ آخرت میں اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔